अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का पागलपन किसी दिए गए वर्ष में लगभग 250 मिलियन डॉलर के मूल्य का मक्खन ब्रिटेन छोड़ देता है। लगभग उतनी ही राशि वापस आती है। बेल्जियम दुनिया का चौथा सबसे बड़ा पानी आयातक है और छठा सबसे बड़ा निर्यातक। 2021 से अमेरिका 3 बिलियन पाउंड से अधिक का निर्यात कर रहा है हर साल बीफ का और 3 बिलियन पाउंड से अधिक का आयात कर रहा है। ये असाधारण उदाहरण नहीं है। पागलपन भरा व्यापार हमारी वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में अंतर्निहित है। इस वैश्विक व्यापार से बड़े पैमाने पर उत्सर्जन जारी है और ये सब जलवायु वार्ताओं में कहीं नजर नहीं आते। इसके बजाय अंगुली आप पर उठाई गई है। आपको बताया गया है कि जलवायु परिवर्तन आपके कामों का एक परिणाम है, आपके व्यक्तिगत व्यवहार का, आपका लालच। लेकिन इस सब से आप इसमें फंसा हुआ महसूस करते हैं। जीवनयापन की लागत पहले से कहीं अधिक है। ज्यादातर समय आपको सुपरमार्केट में भागना होगा, सबसे सस्ता सामान लेना होगा विकल्प और रन आउट। और सबसे सस्ता विकल्प क्या है? जहरीले रसायनों का उपयोग करके फैक्ट्री फार्मों में उत्पाद बनाए गए, प्लास्टिक में 2 बार लपेटा गया और दूसरी तरफ से भेजा गया दुनिया के दूसरे हिस्सों में। और यह इतना सस्ता क्यों है? ऐसा संभवतः कैसे हो सकता है? क्योंकि वैश्विक व्यापार पसंद की दवा रही है उपनिवेशवाद के दिनों से हमारी सरकारों के लिए, और आज भी यही हो रहा है। तब से बाईं और दाईं दोनों सरकारों के लिए वैश्विक को अधिक से अधिक शक्ति देते रहे हैं कारपोरेशन। दशक दर दशक उन्होंने हमें हमारी नौकरियां सौंप दी हैं, हमारी सेहत और पूरे ग्रह को एक चांदी की थाली में रखकर इस सब पर हस्ताक्षर करते हुए दूर हो गए हैं मुक्त व्यापार संधियों के माध्यम से। मुक्त व्यापार आजादी किसके लिए? बड़े लोगों के लिए दुनिया भर में घूमने की आजादी बिना किसी प्रतिबंध के। और इन संधियों में ऐसे प्रावधान हैं जहां सरकारें हैं कह रही हैं वैश्विक व्यापारियों के लिए हाँ हम सहमत हैं, उनके लिए मुनाफा ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर हम किसी भी तरह से धमकी देते हैं तो आप हम पर मुकदमा भी कर सकते हैं। हम जहां भी हों, अमेरिका से भूटान और स्वीडन से राष्ट्रों ने हमारे कर के पैसे का उपयोग सब्सिडी देने के लिए किया है नियंत्रण मुक्त तरीके से। वैश्विक निगमों और बैंक जबकि स्थानीय और राष्ट्रीय व्यवसाय को निचोड़ रहे हैं भारी कराधान और पहले से भी अधिक नौकरशाही के माध्यम से नियम कायदे बताकर। विशाल बंदरगाह, हवाई अड्डे और मेगा राजमार्ग दिए जा रहे हैं लाल कालीन बिछाकर। बड़े ब्रांडों की दुनिया के हर कोने तक पहुंच प्रदान की जा रही है और बड़ी तकनीक, एल्गोरिदम और अब AI लूटपाट की प्रक्रिया को तेजी से तेज कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं। आपस में जुड़े बैंकों का एक वास्तविक वैश्विक साम्राज्य और निगम को जनता की नजरों से बहुत दूर और बाहर बनाया गया है। यह हमारी पहुंच से दूर है। हमने बड़ी तस्वीर को खो दिया है। हमने विक्षिप्त अर्थव्यवस्था को नजरअंदाज कर दिया है, जहां दुनिया के दूसरी तरफ से आने वाले भोजन की कीमत कम होती है 1 मील दूर से भोजन की तुलना में। और हमने ऐसी अर्थव्यवस्था पहले नहीं देखी है जो ग्रह को बर्बाद कर रही है, हमारी नौकरियां नष्ट कर रही है और हमें गरीब बना रही है। हमें बड़ी तस्वीर वाले कार्यकर्ता बनने की जरूरत है। इस बारे में बोलना कि वैश्विक व्यवस्था किस प्रकार लोग और ग्रह दोनों के लिए हानिकारक है। हमें यह मांग करने की जरूरत है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से व्यापार को आकार दिया जाए, बड़े व्यवसाय के हमारे समाज को आकार देने वाले बजाय। हमारी संख्या हमारी वास्तविक शक्ति है। हम आज विश्व को चलाने वाले छोटे अल्पसंख्यक वर्ग से कहीं अधिक हैं। बड़ी तस्वीर वाली सक्रियता हमें सामाजिक और पर्यावरण विभाजन की बजाय हमें एकजुट करेगी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियम हमें मार रहे हैं। आइए हम इन्हें बदलें। आंदोलन से जुड़े एक व्यापक दृष्टिकोण वाले कार्यकर्ता बने, संदेश फैलाएं।